हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। तो अब टाइम है जगन्नाथ जी का बर्थडे सेलिब्रेशन का, जिसको हम स्नान यात्रा भी बोलते हैं। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि जगन्नाथ जी का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे? श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ हैं और श्री कृष्ण का बर्थडे हम जन्माष्टमी पर सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर ये स्नान पूर्णिमा क्या है, स्नान महोत्सव क्या है? जब श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया के यह विग्रह प्रकट हुए, उसके कुछ समय पश्चात जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आदेश किया, तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह बतलाया कि उनका श्री जगन्नाथ जी का यह रूप ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को प्रकट हुआ था। और यह रूप किस प्रकार प्रकट हुआ था, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया कि उस दिन पर उनका अभिषेक होना चाहिए। यह स्नान यात्रा का महोत्सव आगे भी फॉलो होना चाहिए। तभी से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह स्नान महोत्सव मनाया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने गर्भगृह से निकलकर बाहर आते हैं स्नान मंडप में, जो कि आनंद बाजार की तरफ स्थित है। और यह माना जाता है कि अगर कोई भक्त स्नान मंडप में श्री जगन्नाथ जी के इस रूप का दर्शन करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता है। इस दिन 108 कलशों के पवित्र जल से श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का जल अभिषेक किया जाता है और इस जल को लाया जाता है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित सूना कुआं से। मंत्र उच्चारण के द्वारा इस जल को भरा जाता है और इसमें गुलाब जल, तुलसी, चंदन आदि वस्तुओं को मिलाया जाता है। इन 108 कलशों के जल से अभिषेक करने के बाद श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी को सजाया जाता है गज के रूप में, जिसको हम गजावेश भी बोलते हैं। और सुभद्रा मैया को कमल के फूल के रूप में सजाया जाता है, जिसको पद्म भेष भी कहा जाता है। इस स्नान यात्रा के पश्चात जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। माना यह जाता है कि 108 कलशों के जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है और वह 15 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इन 15 दिनों के पश्चात जगन्नाथ जी फिर से अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसको हम रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। आई नो, इस कथा को सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा जगन्नाथपुरी जाने का, बट सबके लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो आप भी अपने शहर सहारनपुर में रहते हुए श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा और रथ यात्रा को विटनेस कर सकते हैं। स्नान यात्रा का डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जा रही है 27 जून हमारे अपने शहर सहारनपुर में। रथ यात्रा कर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया जाएंगे श्री श्री करुणा बिहारी टेम्पल, जो कि रिप्रेजेंट करता है गुंडीचा मंदिर को, अर्थात जगन्नाथ जी की मौसी का घर। 28 जून से 4 जुलाई तक जगन्नाथ जी श्री श्री करुणा बिहारी टेम्पल में ही रहेंगे और उसके पश्चात 5 जुलाई को हमारी बहुड़ा यात्रा यानी कि रिटर्न यात्रा मनाई जाएगी, जिस दिन जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आई होप कि आप भी जगन्नाथ जी की इन लीलाओं का आनंद लेने के लिए टेम्पल आ रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को।